आइए आज हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी की। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको हम बना रहे हैं क्योंकि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे एनाटॉमी से, फिजियो से, पैथो से और गायनेकोलॉजी से। तो देखिए इन चारों सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट है ना हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं। इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। और देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एनाटॉमी की, और एनाटॉमी में देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, फिर लिगामेंट्स की हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे बताया गया, और लिगामेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे, फिर हम ब्लड सप्लाई की बात करेंगे। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लिम्फेटिक ड्रेनेज और वेनस ड्रेनेज की बात नहीं करेंगे क्योंकि पिछली वीडियो में हम यहाँ पे इस पर बात करके आ चुके हैं डिटेल में। तो यहाँ पे इसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनाटॉमी से। तो देखिए एनाटॉमी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमको मालूम है कि देखिए यूट्रस होता है, और यूट्रस के नीचे देखिए सर्विक्स होती है, और सर्विक्स के नीचे ये वेजाइना होती है, और ये फेलोपियन ट्यूब होता है, और ये देखिए ओवरी होती है। तो ये बिल्कुल हम 10th स्टैंडर्ड का बता दिए। और उसके बाद आइए हम सबके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, सबके पार्ट्स की। तो शुरू करते हैं फेलोपियन ट्यूब से। तो देखिए फेलोपियन ट्यूब की साइज नॉर्मली 10 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब है। देखिए फेलोपियन ट्यूब में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखिए इंटरस्टिशियम होता है, इस्थमस होता है, एम्पुला होता है, इनफंडिबुलम होता है, और फिम्ब्रिया होता है। ठीक है, तो ये पार्ट्स होते हैं फेलोपियन ट्यूब का। और फेलोपियन ट्यूब में ये देखिए ये वाला जो पार्ट होता है जिसको आप इंटरस्टिशियम बोलते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब का नैरोएस्ट पार्ट होता है। इसी वजह से इसको हम एनाटॉमिकल स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, और इसकी साइज 1.2 सेंटीमीटर की लगभग होती है। तो ये इंटरस्टिशियम के ताल्लुक से इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिए। और उसके बाद फिर देखिए ये जो दूसरा पार्ट होता है इसको हम इस्थमस बोलते हैं, और ये जो तीसरा पार्ट होता है ये देखिए ये एम्पुला होता है। तो अभी हम बताते हैं पहले एम्पुला। ठीक है, तो देखिए एम्पुला जो होता है ना ये सबसे लंबा जो पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का यही होता है, लगभग 5 सेंटीमीटर का एम्पुला होता है। और सबसे लंबा के साथ साथ ये सबसे चौड़ा पार्ट भी होता है। तो वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एम्पुला होता है, और इस वजह से ओवम जब यहाँ से सिक्रेट होता है ना तो ओवम आके यहीं पे रुकता है, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिलता है सबसे चौड़ा होने की वजह से। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी हमारी यही हो गई, और सबसे चौड़ा होने की वजह से साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी एम्पुला ही होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें बता दिए। और फिर हम बताएं कि मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इन जेनिटल टीबी। तो जेनिटल टीबी में सबसे ज्यादा यही इफेक्ट होता है। तो देखिए एम्पुला के एस्पेक्ट से हम 4 चीजें बता दिए कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी यही होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की भी साइड यही होगी, और लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट भी यही होता है, और मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन जेनिटल टीबी। ये चीज हुई। अब ये देखिए हम इस्थमस की अब बात करते हैं। तो इस्थमस देखिए एम्पुला और इंटरस्टिशियम के बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको हम इस्थमस बोलते हैं, और लगभग ये 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर का ये होगा। और ये जो होता है इस्थमस ये सेकंड नैरोएस्ट पॉइंट होता है, सबसे नैरो ये होता है और सेकंड नैरोएस्ट ये होता है। इस वजह से इसको हम फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर बोलते हैं। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे हम गायनेक एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट चीज बताएं कि जब हम परमानेंट कंट्रासेप्शन का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम ट्यूबल लाइगेशन करते हैं। ठीक है, तो फीमेल में ट्यूबल लाइगेशन करते हैं, और इसमें हम मिनी लेप्रोक्टोमी सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं। और मिनी लेप्रोक्टोमी में हम प्रीफर करते हैं पोमराई मेथड टेक्निक। ठीक है, तो पोमराई मेथड टेक्निक में हम क्या करते हैं कि इसी इस्थमस को कट करते हैं। तो देखिए पोमराई मेथड टेक्निक में हमारे पास हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा पार्ट हम कट करते हैं, तो इसी इस्थमस को हम करते हैं। तो देखिए ये हमारा पोमराई ट्यूबल लाइगेशन है। ये देखिए इस्थमस को हम कट करके इस तरह से हम यहाँ पे पोमराई ट्यूबल लाइगेशन करते हैं। तो ये इस्थमस के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट चीज थी। अब पमराई की बात आई तो यहाँ पे एक चीज और हम बता दें कि यहाँ पे पमराई 2 तरह की होती है, एक सिंपल एक मॉडिफाइड। तो सिंपल में हम नॉर्मल क्रोमिक कैटगट का इस्तेमाल करते हैं, और मॉडिफाइड में हम प्लेन कैटगट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्लेन कैटगट ये जल्दी डिजोल्व नहीं होता है, इस वजह से हम ज़्यादा इसको प्रीफर करते हैं। तो ये हो गए हमारे इस्थमस के ताल्लुक से इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इंटरस्टिशियम, इस्थमस और एम्पुला बात कर लिए। और ये देखिए ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं, और सबसे लास्ट वाला जो ये पार्ट होता है इसको हम फिम्ब्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो फिम्ब्रिया ये देखिए जब यहाँ से ओवुलेशन होता है तो ओवम को पिक करके यही फेलोपियन ट्यूब में लाता है, और फेलोपियन ट्यूब में जाके एम्पुला पे यहीं पे फर्टिलाइज होता है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये हमारा फेलोपियन ट्यूब वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं यूट्रस पे। तो देखिए यूट्रस में हम बताएं सबसे पहले जो ग्रॉस होता है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं फंडस। तो ऊपर वाले हिस्से को हम फंडस बोलते हैं, और इस वाले हिस्से को देखिए हम बॉडी बोलते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना जो थोड़ा नैरो होता है इसको हम इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, तो इस्थमस माने नैरो होता ही है। यहाँ पे भी देखिए फेलोपियन ट्यूब का जो नैरोएस्ट पॉइंट था सेकंड नैरोएस्ट, इसको हम इस्थमस बोले थे। और यहाँ पे देखिए यूट्राइन में ये जो नैरोएस्ट पॉइंट है इसको हम इस्थमस बोले। तो ये ग्रॉस हो गया। अब उसके बाद हम लेयर की बात करते हैं। तो देखिए हमको मालूम है कि 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, उसके अंदर मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम देखिए यही मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और हमको मालूम होना चाहिए कि एंडोमेट्रियम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो शेड ऑफ तो होती है, लेकिन पूरी शेड ऑफ नहीं होती है। लगभग 2/3 जो होती है ये शेड ऑफ होती है, 1/3 जो होती है ये रिमेन रहती है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियल 2/3 ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे शेड ऑफ हो जाएगी, और जब
एंडोमेट्रियल शेड ऑफ होता है तो यहाँ पे जो हमको आर्टरी जो देखने को मिलती है, ये आर्टरी होती है स्पाइरल आर्टरी। तो स्पाइरल आर्टरी एंडोमेट्रियम को सप्लाई करती है। जब एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होती है ना, तो स्पाइरल आर्टरी जो होती है ये कॉइल्ड हो जाती हैं, और कॉइल्ड होने के साथ साथ यहाँ पे ये देखिए PGF2 अल्फा का सिक्रेशन करती हैं, और ये PGF2 अल्फा के सिक्रेशन की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे पेन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए हम फिजियो के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट चीज बता दिए। तो ये हमारे यूट्राइन की एनाटॉमी अब कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं सर्विक्स की। तो देखिए सर्विक्स, देखिए ये यूट्रस के नीचे वाले हिस्से को हम सर्विक्स बोलते हैं, और देखिए ये सर्विक्स है, और ये देखिए सर्विक्स का जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसको हम इंटरनल ऑस या इंटरनल ऑर्फिस बोलते हैं, और ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसको हम सर्वाइकल ऑस या एक्सटर्नल ऑर्फिस बोलते हैं, और ये जो बीच में जो कैनाल होती है इसको हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। तो अब सर्विक्स कंप्लीट करके हम वजाइना पे आते हैं। तो देखिए वजाइना, ये देखिए ऊपर का जो 2/3 वजाइना होता है ये डेवलप होता है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से। इस वजह से ये देखिए ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, जबकि ये लोअर 1/3 ऑफ द वजाइना जो होता है ये डेवलप होता है यूरोजेनाइटल साइनस से। इस वजह से ये जो होता है एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ठीक, तो हम वजाइना की भी बात कर लिए। अब देखिए हमारे पास बचा ये ओवरी। तो देखिए ओवरी हमको मालूम है कि ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है फीमेल में। तो फीमेल में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ये ओवरी है, और ओवरी में ही हमको ओवुलेशन देखने को मिलता है, और यहीं से फिम्ब्रिया जो है ये ओवम को पिकअप करके ये यहाँ ले आती है एम्पुला पे, और एम्पुला पे ही हमको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये हम इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी ये हम यहाँ पे बात कर लिए, सारी चीज़ें हम दिखा दिए। और देखिए अच्छा ये जो एंगल होता है ना इसको हम कार्नुआ बोलते हैं, ये जो एंगल बनता है इसको हम कार्नुआ बोलते हैं। और अब देखिए एनाटॉमिकल पॉइंट कंप्लीट करने के बाद हम लिगामेंट पे आते हैं। तो देखिए लिगामेंट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। तो देखिए इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट नाम से पता चल रहा है कि इसमें इनफंडिबुलम भी इन्वॉल्व होगा, और इनफंडिबुलम ये फिलिपियन ट्यूब में हमको देखने को मिला था। ठीक है, फिलिपियन ट्यूब का पार्ट जो इनफंडिबुलम है ये होगा, और ये पेल्विक वॉल जो है वो इन्वॉल्व होगी। तो देखिए ओवरी टू लेटरल पेल्विक वॉल, तो देखिए ओवरी से लेटरल पेल्विक वॉल का जो लिगामेंट होता है इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। तो यहाँ पे देखिए ओवरी से ये देखिए इनफंडिबुलम भी इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे देखिए ये देखिए ओवरी है, ओवरी से ये देखिए ये ओवरी है, ओवरी से देखिए ये पेल्विक वॉल तक जाता है, और ये देखिए ये इनफंडिबुलर पार्ट जो है फिलिपियन ट्यूब का ये भी इन्वॉल्व हुआ। तो ये हो गया इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ओवेरियन वेसल जो होती है ये इसी इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट में प्रेजेंट होती है। देखिए इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट में हमको ओवेरियन वेसल देखने को मिलती है। ओवेरियन वेसल ये डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा से आती है, और इसी इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट के जरिए ये ओवरी तक आती है। और देखिए इसी इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट को हम सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी भी बोलते हैं। और उसका फिर देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया गया कि ओवेरियन वेसल लाइगेशन ड्यूरिंग ओफरेक्टोमी रिस्क डैमेजिंग द यूरेटर। तो यहाँ पे देखिए हम इसको क्लियर करने से पहले ये बताएं कि जो इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट है ना, देखिए इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट में हमारी ओवेरियन वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और इसी के जस्ट पीछे ये देखिए ऊपर से यूरेटर आता है। देखिए हम बनाए ऊपर से यूरेटर आता है और इसके पीछे से जाता है। देखिए यहाँ पे बताया कि इसके नीचे से होकर फिर ये नीचे आता है, तो यूरेटर इसके पीछे होता है। और जब हम ओफरेक्टोमी करते हैं, जब इसको हम लाइगेट करते हैं ना, तो यहीं पर बिल्कुल रिलेशन में यूरेटर होता है। इस वजह से यूरेटर का डैमेज का चांस बहुत ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया, ये देखिए ऊपर से यूरेटर आया और ये देखिए यहाँ से ऐसे गुजरता है। तो इस वजह से ना जब इसको हम लाइगेट करते हैं ओफरेक्टोमी पे, तो ये यूरेटर के डैमेज का चांस बहुत ज़्यादा होता है। यही यहाँ पे बताया गया कि देखिए कहाँ गया, ओवेरियन वेसल लाइगेशन ड्यूरिंग ओफरेक्टोमी रिस्क डैमेजिंग द यूरेटर। जब ओफरेक्टोमी पे हम ओवेरियन वेसल का लाइगेशन करते हैं तो यहाँ पे यूरेटर का डैमेज का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और उसके बाद अब हम बात करते हैं ओवेरियन लिगामेंट की। तो देखिए ओवेरियन लिगामेंट ओवरी टू यूट्राइन हॉर्न, ठीक है, तो ओवरी से यूट्राइन हॉर्न को ये कनेक्ट करता है। तो ये देखिए जो हम कॉर्नुआ बताए थे ना, इसी कॉर्नुआ को हम यूट्राइन हॉर्न भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कोना है देखिए सिंग की तरह है, तो इसी को हम यूट्राइन हॉर्न बोलते हैं, इसी को हम कार्नुआ बोलते हैं। तो ओवरी को देखिए ये यूट्राइन हॉर्न से कनेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये देखिए ओवरी को यूट्राइन हॉर्न से कनेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, तो ये ओवेरियन लिगामेंट हो गया। देखिए यहाँ पे भी हम दिखा दिए, देखिए ओवरी को यूट्राइन हॉर्न से कनेक्ट कर रहा है। और इसके अलावा क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ गिबर्नाकुलम, अभी इसके हम बताते हैं। और उसके बाद फिर देखिए राउंड लिगामेंट है, तो राउंड लिगामेंट यूट्राइन हॉर्न टू लेबिया मेजोरा। ठीक है, तो राउंड हॉर्न जो होता है ये यूट्राइन हॉर्न, यही यूट्राइन हॉर्न से ये देखिए लिबिया मेजोरा को कनेक्ट करता है। देखिए हम यहाँ पे दिखाएं साइड व्यू में कि यूट्राइन हॉर्न से ये लिबिया मेजोरा को कनेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं राउंड लिगामेंट। और ट्रेवल्स थ्रू इनग्वाइनल कैनाल, तो ये इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू लिबिया मेजोरा तक आता है। और ये भी देखिए डेरिवेटिव ऑफ गेबर्नाकुलम। तो देखिए गेबर्नाकुलम ना ये मेल में डिसेंट ऑफ द टेस्टिस में रोल प्ले करता है, जबकि फीमेल में ये देखिए इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ये ओवेरियन लिगामेंट का फॉर्मेशन करता है, और इसका डिस्टल पार्ट जो होता है फीमेल में ये राउंड लिगामेंट का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए राउंड लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट दोनों हम बता दिए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं ब्रॉड लिगामेंट की। तो ब्रॉड लिगामेंट देखिए यूट्रस टू लेटरल पेल्विक वॉल, तो यूट्रस से देखिए यूट्रस से लेटरल पेल्विक वॉल को ये कनेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा, ये ब्रॉड लिगामेंट हो गया। और इस ब्रॉड लिगामेंट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर, तो देखिए ओवरी, फिलिपियन ट्यूब और राउंड लिगामेंट। देखिए ओवरी और देखिए फिलिपियन ट्यूब भी प्रेजेंट होता है, और राउंड लिगामेंट
देखिए यहाँ से ऐसे आता है, तो राउंड लिगामेंट भी इसी ब्रॉड लिगामेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ब्रॉड लिगामेंट देखिए इसमें ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और राउंड लिगामेंट प्रेजेंट होता है, और यूरेटर देखिए ये ब्रॉड लिगामेंट में नहीं प्रेजेंट होता है। तो हम ब्रॉड लिगामेंट की बात कर लिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम ब्रॉड लिगामेंट के एस्पेक्ट से एक चीज बता दें कि ब्रॉड लिगामेंट ना ये लिगामेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, मिसनोमर है। और ये जो होता है ये पेरिटोनियल फोल्ड होता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ बताया गया कि फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, तो पेरिटोनियम फोल्ड होता है, ये लिगामेंट नहीं होता है। इस वजह से ना ब्रॉड लिगामेंट में ही हमको देखिए ये राउंड लिगामेंट के साथ साथ हमको ओवेरियन लिगामेंट, फिलिपियन ट्यूब और ओवरी सब इसी में प्रेजेंट होता दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो ब्रॉड लिगामेंट है ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, ये कोई ट्रू लिगामेंट नहीं है, ये मिसनोमर है। और ये देखिए ब्रॉड लिगामेंट हम पूरे इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए लिगामेंट देखिए ये है, ठीक है। लिगामेंट ये देखिए राउंड लिगामेंट है, और देखिए ओवरियन लिगामेंट है। लेकिन ये देखिए ये जो होता है इसको पूरे को हम जो है फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो है इसी को हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। तो ये ब्रॉड लिगामेंट हो गया। इसी वजह से देखिए ब्रॉड लिगामेंट में देखिए फिलिपियन ट्यूब भी प्रेजेंट होता है, राउंड लिगामेंट भी प्रेजेंट होता है, और ओवेरियन लिगामेंट भी प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से ओवरी भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओवरी का कुछ हिस्सा प्रेजेंट होता है। इस वजह से इसमें कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग बोलते हैं कि ओवरी नहीं प्रेजेंट होती है, कुछ लोग बोलते हैं प्रेजेंट होती है। तो बहुत हल्का सा हिस्सा प्रेजेंट होता है, इस वजह से कंट्रोवर्सी हम बता दिए। और इसी ब्रॉड लिगामेंट में देखिए यूट्राइन वेसल्स और इसी तरीके से ओवेरियन वेसल्स भी ब्रॉड लिगामेंट में प्रेजेंट होती है। तो ब्रॉड लिगामेंट के ताल्लुक से इंपॉर्टेंट चीज था, ये हम यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया आपको। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कार्डिनल लिगामेंट की। तो देखिए कार्डिनल लिगामेंट को हम ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट भी बोलते हैं। तो देखिए हमको पता चला कि ये जो है सर्विक्स को कनेक्ट करता है पेल्विक वॉल से। तो देखिए सर्विक्स टू लेटरल पेल्विक वॉल, तो सर्विक्स को लेटरल पेल्विक वॉल से ये कनेक्ट करेगा। और इसमें कार्डिनल लिगामेंट में देखिए कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, तो यूट्राइन वेसल्स जो होंगे ये इस कार्डिनल लिगामेंट या ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट में प्रेजेंट होंगी। और इस कार्डिनल लिगामेंट के एस्पेक्ट से देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई गई कि कंडेंसेशन एट द बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। तो ये ब्रॉड लिगामेंट के बेस पे जो होता है ये कंडेंसेशन होता है। और यूट्राइन वेसल लाइगेशन ड्यूरिंग हिस्टेक्टोमी रिस्क डैमेजिंग द यूरेटर। तो जब हम हिस्टेक्टोमी करते हैं तो हिस्टेक्टोमी पे देखिए यहाँ पे यूट्राइन वेसल्स प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे भी देखिए यूरेटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यूरेटर यहाँ पे भी प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ पे यूट्राइन वेसल्स के लाइगेशन के टाइम पे ये यूरेटर का डैमेज का चांस बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पे भी देखिए यूरेटर जो होता है ये यूट्राइन वेसल के नीचे होता है। इसी वजह से यहाँ पे एक फिनोमिनन हम इस्तेमाल करते हैं कि वाटर अंडर द ब्रिज, ठीक है। तो ऊपर से देखिए यूट्राइन वेसल्स जाती है और उसके नीचे से देखिए वाटर यानी यूरेटर जाता है। तो यूट्राइन वेसल्स का जब हम लाइगेशन करते हैं हिस्टेक्टोमी के टाइम पे तो इसका डैमेज का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके से देखिए हम लिगामेंट के ताल्लुक से इंपॉर्टेंट चीजें बता दिए। इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, ये देखिए ये इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट हो गया। उसके बाद हम ओवेरियन लिगामेंट की बात की, ये देखिए ये ओवेरियन लिगामेंट है। और उसके बाद फिर हम राउंड लिगामेंट की बात की कि राउंड लिगामेंट देखिए ये कार्नुआ ऑफ द यूट्रस से लेके ये लिबिया मेजोरा तक आता है। और ये जो पाथ फॉलो करता है यहाँ पे इंग्वाइनल कैनाल को ये फॉलो करता है। और ये राउंड लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट ये दोनों जो होते हैं ये गेबर्निकुलम के डेरिवेटिव होते हैं। और उसका फिर हम बात करें ब्रॉड लिगामेंट की, तो ब्रॉड लिगामेंट देखिए ये यूट्रस को लेटरल पेल्विक वॉल से कनेक्ट करता है। देखिए ब्रॉड लिगामेंट बिल्कुल बड़ा सा होता है, और इसमें ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब और राउंड लिगामेंट ये सब इसी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो राउंड लिगामेंट भी इसी में प्रेजेंट होगा। अच्छा हाँ, ये देखिए ब्रॉड लिगामेंट में ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कंप्राइजिंग द मेसोमेट्रियम, मीजोवेरियम और मीजोसेल्फिंग्स, ठीक है। तो ये पार्ट हैं ब्रॉड लिगामेंट के, 3 पार्ट होते हैं। देखिए हम किस हिसाब से नाम देते हैं, तो देखिए मीजोसेल्फिंग्स जो फिलिपियन ट्यूब के ज्यादा पास होता है हमको मीजोसेलिंग्स बोलते हैं। और देखिए मीजोवेरियम जो ओवरी के ज्यादा पास होता है उसको मीजोवेरियम बोलते हैं। और मीजोमेरियम जो देखिए यहाँ पे यूट्रस के ज्यादा पास होता है इसको मीजोमेरियम बोलते हैं। तो ये ब्रॉड लिगामेंट के पार्ट हो गए। और फिर हम बताएं कार्डिनल लिगामेंट, तो देखिए कार्डिनल लिगामेंट ये भी देखिए ब्रॉड लिगामेंट का ही कंडेंसेशन से नीचे आके बनता है। और यहाँ पे हमको सिर्फ यूट्राइन वेसल्स देखने को मिलती है। और एक कार्डिनल लिगामेंट ये सर्विक्स को लेटरल पेल्विक वॉल से कनेक्ट करता है। और इसी कार्डिनल लिगामेंट में यूट्राइन वेसल्स प्रेजेंट होती है। और कार्डिनल वेसल्स के बारे में बताया गया कि जब हम हिस्टेक्टोमी करते हैं तो यहाँ पे जब हम यूट्राइन वेसल्स को लाइगेट करते हैं तो इस टाइम पे यूरेटर के डैमेज का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज हुई। और उसके बाद फिर लास्ट में देखिए यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, तो देखिए सर्विक्स को सैक्रम से कनेक्ट करता है। तो ये पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो सर्विक्स से सैक्रम को कनेक्ट करता है, इसको हम यूट्रोसैक्रल लिगामेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम एनाटॉमी और लिगामेंट दोनों चीज को हम डिटेल में बात कर लिए। और अब हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई की।